हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में भी लेट मी टेक यू थ्रू द कंटेंट्स फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद वील डिस्कस अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो। देन हम लोग बात करेंगे अबाउट द फॉर्मूलाज जो आप लोग इस क्लास में पढ़ोगे एंड आप लोगों को उसको अच्छे से याद करना होगा इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू एपी। एंड फाइनली हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे उन फॉर्मूलाज का एंड देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सीक्वेंस? सो सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एक सीक्वेंस है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ये तो आप लोगों को दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट ऑर्डर, यानी कि इधर इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई भी एक ऑर्डर रहेगा, ऐसे मिक्स्ड अरेंज नहीं रहेगा कि 2 4 1 3 फिर बढ़ गया फिर कम हो गया, ऐसे नहीं रहेगा। इट विल बी इन एन ऑर्डर एंड इट विल फॉलो अ स्पेसिफिक रूल। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे क्या रूल फॉलो हो रहा है? फर्स्ट नंबर इज द is 2 to the power 1, second number is 2 to the power 2, थर्ड नंबर इज 2 to the power 3, फोर्थ नंबर इज 2 to the power 4। तो यहाँ पे एक रूल है, अप्लाइड है, जहाँ पे हम लोग ये डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि एवरी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है, राइट? तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक रूल फॉलो हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये हमारे डिफरेंट नंबर्स के क्यूब्स है, यानी कि दिस इज 1 क्यूब, दिस इज 2 क्यूब, दिस इज 3 क्यूब एंड दिस इज 4 क्यूब। सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल है। फोर्थ एग्जांपल में क्या है? फोर्थ एग्जांपल में दिस इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो इसी तरह से इसी को सीक्वेंस कहते हैं। एंड ये जानना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? बिकॉज जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज ऑल्सो अ चैप्टर बेस्ड ऑन सीक्वेंस ओनली। क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड में रखा है बिकॉज इट इज अ की वर्ड, ये आपको पता होना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर in which the difference between any two consecutive numbers is a constant value। दिस इज द कीवर्ड्स। सीक्वेंस आपको पता चल गया, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करेगा, या फिर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, एंड इट विल हैव अ स्पेसिफिक रूल। इन दिस केस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूनिक सीक्वेंस है अपने आप में। क्यों? बिकॉज ये एक स्पेसिफिक रूल क्या फॉलो करता है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। कांस्टेंट वैल्यू मतलब वो कोई भी वैल्यू ले सकती है, पर वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख सकते हो इन दिस सीक्वेंस हम लोग किसी भी दो नंबर को उठा ले, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को उठा ले, सपोज 13 एंड 16, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3। सिमिलरली अगर मैं 4 और 7 को ले लूं तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? 3। सो द कांस्टेंट वैल्यू इन द फर्स्ट एपी इज 3। सिमिलरली सेकंड वाले में बात करूं तो 25 30 के बीच में कितना है? 5। 15 20 के बीच में भी कितना है? 5। सेकंड एपी में 5 है एंड लास्ट एपी में फाइनली 2 है। एंड एक बात ध्यान रखिएगा, यू कैन स्टार्ट योर एपी फ्रॉम एनी नंबर। या जरूरी नहीं है कि आपको 1 से ही स्टार्ट करना है या आपको किसी छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। यू कैन स्टार्ट योर एपी फ्रॉम एनी नंबर, जस्ट दैट किसी भी दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एपी में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। फर्स्ट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड सेकंड इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है, अब आप लोगों को ये समझ आ गया, फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं ए, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं डी। अब ये जानने के बाद यू शुड नो दैट एपी हम लोग जब भी फॉर्म करेंगे इट विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। मैं अगर एक एग्जाम्पल दूं आपको, सपोज मैं ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो है उसको 1 ले लेता हूं एंड डी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सपोज मैं अपना फर्स्ट टर्म 1 ले लेता हूँ एंड डी को मैं 2 ले लेता हूँ। ओके, द कॉमन डिफरेंस विल बी 2 बिटवीन एनी consecutive नंबर्स। सो अगर मैं इसके बाद 2 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 3, उसके बाद 5 7 9 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं इन दिस फॉर्म, फर्स्ट नंबर इज माई ए, या आप देख सकते हैं ए इज 1। सेकेंड नंबर इज ए प्लस डी, दैट इज 1 प्लस 2। थर्ड नंबर इज ए प्लस 2 डी, दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 2। थर्ड नंबर इज ए प्लस 3 डी, दैट इज 1 प्लस 3 इंटू 2। आप समझ रहे हैं? 1 प्लस 4 इज 5, 1 प्लस 6 इज 7, सिमिलरली आ जाएगा 1 प्लस 8 विल बी 9। तो ये एक एपी का फॉर्म है, राइट? इसके बाद इफ यू हैव 3 नंबर्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एनी एपी, किसी भी एपी का आपके पास 3 नंबर है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स थे, ठीक है, मैं इसी में से कोई 3 नंबर उठा लेता हूँ। सपोज आई टेक फर्स्ट 3 नंबर्स। इफ यू हैव 3 नंबर्स ऑफ एन एपी देन ऑलवेज रिमेंबर दैट बी विल बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 2b विल बी इक्वल टू ए प्लस सी,
रिमेंबर दिस थिंग्स, या आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में काम आ जाए, तो इसको नोट करके रखिएगा, ये सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, एंड इसको याद जरूर रखिएगा। 2b विल बी इक्वल टू a प्लस सी। फॉर मैं एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं ऊपर वाले ही 3 नंबर ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 3 5, सो मैंने क्या किया है, 2 into 3 दैट विल बी 6 विल बी इक्वल टू 1 + 5। आप देख सकते हैं 6 विल बी इक्वल टू 6। सो फॉर एग्जाम्पल आपको, अगर मैं इसको क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहा है तो किस तरह से देंगे वो लोग आपको, हो सकता है they might give you the second term and the third term of the AP and they told you to find the first term। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके तुरंत एकदम विद इन सेकेंड्स आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। ओके, सो ये सिर्फ काम करेगा आपके 3 टर्म्स ऑफ एन एपी में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दिस इज मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आएगा कि मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ। इसको प्लीज स्टार मार्क कर लीजिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेन एवर यू आर टोल्ड टू अज्यूम एन एपी, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि 3 टर्म्स आर इन एन एपी और आपको कोई भी कुछ पता नहीं है उसके बारे में कि वो 3 टर्म्स है क्या एग्जैक्टली, ठीक है, तो आपको एक तरह से वो एपी अज्यूम करना पड़ेगा। सो आपके पास या तो 2 ऑप्शन है, या तो आप एपी को इस फॉर्मेट में अज्यूम कर लो कि माई फर्स्ट टर्म विल बी ए, सेकेंड टर्म विल बी ए प्लस डी एंड थर्ड टर्म विल बी a+2d, राइट। पर अगर आप इसको इस फॉर्मेट, देखिए आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल सही है, बिकॉज एपी का फॉर्म ही ऐसा होता है, यू कैन डेफिनेटली अज्यूम 3 टर्म्स इन एन एपी इन दिस फॉर्म ऑल्सो, a+d एंड a+2d। बट अगर आप उसको इस फॉर्मेट में अज्यूम करते हो उन 3 टर्म्स को, तो आपके लिए वो बहुत ही कैलकुलेशन के टाइम पे आपके लिए वो बहुत ही टीडियस बन जाएगा। अभी शायद ये आपको क्लियर ना हो, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी कि टीडीएस क्यों बन जाएगा। इसीलिए फॉर नाउ जस्ट मेक अ नोट कि वेन एवर यू आर टोल्ड टू अज्यूम द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, अगर आपको 2 टर्म्स अज्यूम करने हैं, ऑलवेज अज्यूम ए एंड a+d। अगर आपको 3 टर्म्स अज्यूम करने के लिए बोले हैं, यू हैव टू अज्यूम a-d, a एंड a+d। ओके, आप देख सकते हो, आप ऑब्जर्व करिए कि सारे टर्म्स के बीच, सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन ही है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे a-d, a+d, व्हेन यू आर टोल्ड टू अज्यूम 4 टर्म्स, तब in that case a-3d, a-d, a+d and a+3d, and finally when it is 5 terms, a-2d, a-d, a+d and a+2d। ये आप लोग नोट करके रखिए, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ आएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द मेन थिंग, दैट इज द फॉर्मूलाज जो हम लोगों को इस चैप्टर में करने हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला, वेरी वेरी, इसको हम लोग जनरल फॉर्मूला भी बोलते हैं, दैट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1t, जहां पे a आपका फर्स्ट टर्म है, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस, d हमारा कॉमन डिफरेंस है, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस। a n क्या होता है, a n इज द nth टर्म, a n इज द nth टर्म एंड n इज द पोजिशन ऑफ द nth टर्म। इन दोनों टर्म्स में ना, ये दोनों टर्म्स में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए एन क्या होता है एंड एन क्या होता है, nth टर्म एंड पोजीशन ऑफ द nth टर्म में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं अगेन जो हम लोगों ने एग्जांपल लिखा था वो लिख लेता हूँ, 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। ओके, तो अगर मुझे कहा जा रहा है कि फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ दिस एपी, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ दिस एपी, तो फोर्थ टर्म मेरा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन से कि फोर्थ टर्म 7 है, पर अगर मैं इस फॉर्मूला में उसको पुट करूं तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे क्या फाइंड करना है, फोर्थ टर्म। तो मेरा ए एन के जगह पे 4 आएगा या फिर एन के जगह पे 4 आएगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। फोर्थ टर्म ऑफ द एपी यानी कि फोर्थ टर्म का पोजिशन है मेरा 4, तो एन की जगह पे मेरा 4 आएगा। सो माई ए एन विल बी इक्वल टू ए दैट इज 1 प्लस 4 माइनस 1, डी कितना है मेरा 2 है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 3 × 2 दैट इज 1 + 6 इज इक्वल टू 7। तो मेरा फोर्थ टर्म मिल गया मुझे 7। सो ए एन इज इक्वल टू 7, दिस इज द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म यानी कि यहाँ पे अगर मैं एन के जगह पे 4 डाल दूं तो मुझे मिल जाएगा फोर्थ टर्म, ये है मेरा क्या 7। एंड पोजिशन ऑफ द nth टर्म क्या, यानी कि पोजिशन ऑफ द फोर्थ टर्म क्या है, 4 है ऑब्वियसली, बिकॉज एन इज 4। तो आप लोगों को अब समझ आ जाना चाहिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, एंड प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ए एंड एन, क्योंकि अगर आप इसमें ही कंफ्यूज रहोगे तो फिर आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। ओके, सो इसमें कंफ्यूजन अगर है तो आप फिर से इस पार्ट को वापस रिवाइंड करके देख लीजिए, या फिर इसको सबसे पहले क्लियर करिए एंड देन ही अपने अपने एपी में आगे बढ़िएगा। ओके, सो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है, अब बात करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन के बारे में जो इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द 12th, 24th एंड nth टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे आपको एक एपी गिवन है, आपको 12th टर्म ढूंढना है। अच्छा, अब इफ यू आर टोल्ड टू फाइंड 12th टर्म, यू डिनोट 12 बाय a12, ओके, यू डिनोट 24 बाय a24 एंड यू डिनोट an बाय an, nth टर्म बाय an। ओके, so you need to find a12, a24 and an,
कैसे ढूंढेंगे इसको? चलिए, सो सबसे पहले तो लेट अस राइट द फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट? ये फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। सो A12 पहले ढूंढना है, बट बिफोर फाइंडिंग A12 व्हाट ऑल वैल्यूज डू वी नीड? मुझे पहले चाहिए A का वैल्यू। A का वैल्यू मेरा क्या है? 9। आई नीड द वैल्यू ऑफ D ऑल्सो। D का वैल्यू क्या है मेरा? 13 - 9, दैट इज इक्वल टू 4। तो D मेरा इक्वल टू 4 आ जाएगा। D मेरा 4 है एंड A मेरा 9 है। I'll put the value of A as 9 plus n की जगह पे क्या आएगा? I am asked to find the value of the 12th term, तो मैं यहाँ पे 12 डालूंगा। 12 minus 1 into D, that is 4. So 9 plus 11 into 4, which will give me 9 plus 44, which will give me 53. सो मेरा A12 का वैल्यू आ रहा है 53। आई होप ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ये बहुत लोगों को एकदम मतलब पढ़ते ही आ गया होगा इसका आंसर। सो वेरी गुड। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, बट ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई एम डेफिनेटली श्योर ये सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद वी नीड टू फाइंड A24। अब हर समय अगर आप देखिए, अब n-1, इफ यू आर मतलब आप पहली बार अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो हो सकता है आप बार बार 12-1 या 24-1 करते रहो, बट इफ यू आर थोरो विद द चैप्टर, आपने काफी टाइम से प्रैक्टिस कर लिया है, आपको बार बार ये n-1 दिखाने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। तो यू कैन सीधा यू कैन राइट। पहले तो आप फॉर्मूला लिखो, ऑलवेज कीप अ हैबिट ऑफ राइटिंग फॉर्मुलाज, क्योंकि आप लोगों को जब भी आप बोर्ड्स में पेपर लिखोगे, इन एवरी सोल्यूशन वेर एवर देयर इज अ फॉर्मूला इन्वॉल्व, आप लोगों को वो फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, बार बार नहीं लिख रहा, पर यहाँ पे आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो? 9 प्लस 24 है ना, तो 23, दैट विल बी 23 इंटू 4, राइट? तो 9 प्लस 12 192 एंड दिस विल बी इक्वल टू 101, राइट? सो 24th term will be 101 and finally you need to find the nth term। अब nth term को तो हमको कुछ पता नहीं है कि nth term क्या है, so we'll just keep the value of n as n only and a और d का वैल्यू पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 plus n-1 into d, that is 4। Solving this we get 9 plus 4n minus 4 and we'll get 5 plus 4n। So मेरे a n का वैल्यू will be equal to 5 plus 4n एंड दिस इज माई फाइनल आंसर, दैट इज इट। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड। अब आपको इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में इतना इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 मार्कर में हो सकता है आ भी जाए, पर जनरली नहीं आएगा। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट है एंड सबसे ज्यादा तो सबको तंग करता है वो है प्रॉब्लम सम्स, क्योंकि प्रॉब्लम सम्स दिया रहेगा। यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यू हैव टू फर्स्ट देन क्रैक कि भाई मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको पहले एपी के फॉर्म में आपको प्लॉट करना होगा, एंड देन उसके बाद जो सॉल्विंग वाला पार्ट है वो इतना ही आसान रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पर द मेन प्रॉब्लम विल बी, जो आप सब लोग फेस करोगे, वो होगा कि प्रॉब्लम सम पढ़ने के बाद उसका जो डेटा है वो क्रैक कैसे करना है, दैट इज इट। एंड वो आपने मास्टरी कर लिया तो एपी आपके लिए एकदम एकदम सबसे इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक बन जाएगा। ओके, लेट अस टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला। यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, एंड आपको एक सीक्वेंस गिवन है, एंड अगर आप देखो यहाँ पे एपी करके मेंशन नहीं किया हुआ है, राइट? इसीलिए मैंने सीक्वेंस का डेफिनेशन बताया था आप लोगों को, यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है, बट इट इज अंडरस्टूड कि आप लोगों के 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक ही सीक्वेंस रिलेटेड चैप्टर है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप लोगों को एपी का ही वो क्वेश्चन होगा, तो आप लोगों को इतना और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबके बीच में डिफरेंस क्या है? 3 है, आप लोग नोटिस कर सकते हो, 9 12 3 3 6, सबके बीच में डिफरेंस 3 है। सो मेरा डी इज इक्वल टू 3 एंड ए इज इक्वल टू वॉट? ए इज ऑल्सो इक्वल टू 3। ओके, मुझे फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस या फिर इन दिस एपी। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एपी, एंड मुझे यहाँ पे लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, इस सीक्वेंस या फिर इस एपी की लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, यानी कि मुझे ए एन भी पता है, ए एंथ टर्म भी पता है, मुझे एंथ टर्म भी पता है, एंथ टर्म इज 111। ओके, मुझे एन का वैल्यू नहीं पता, यानी कि इस टर्म की पोजिशन जो मैंने आप लोगों को स्लाइड में दिखाया था, पोजिशन ऑफ द nth टर्म, वो मुझे नहीं पता है, एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग मी टू फाइंड। तो मैं इसको फॉर्मूला में अगर पुट करूंगा, फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पे आई पुट 111 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 3। सो सबसे पहले 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, क्या मिलेगा? 108, and this will be equal to n minus 1 into 3, and if it is multiplied by 3, 3 को LHS में ले जाइए, डिवाइड कर दीजिए, सो मुझे क्या मिल जाएगा? 339186 and n minus 1, and finally n will be equals to 36 plus 1, that is 37। so hence इसका आंसर मुझे 37 मिल गया। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस? देयर आर 37 टर्म्स इन द सीक्वेंस, दैट इज इट। यही आपका आंसर था।
एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व। तो ये आप तभी कर पाते हैं अगर आपको ए एन और एन के बीच में कंफ्यूजन नहीं रहता। अगर ए एन और एन के बीच में कंफ्यूजन होता तो हो सकता है कि आप यहाँ पे ब्लंडर कर देते। राइट, चलो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। इसी फॉर्मूला से रिलेटेड है, बट इट इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वी वर फाइंडिंग द nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द एपी। ठीक है, लेफ्ट साइड से जो एपी स्टार्ट हो रही है वहां से फाइंड कर रहे थे। पर अगर हमको लास्ट वैल्यू पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले क्वेश्चन में हमको लास्ट वैल्यू पता थी, अगर हमको क्वेश्चन दिया रहता फाइंड द फिफ्थ या फिर सिक्स्थ या फिर एनी नंबर ऑफ टर्म फ्रॉम द एंड, तो हम लोग फिर कैसे ढूंढते, राइट? तो उसके लिए वील यूज दिस फॉर्मूला। यहाँ पे सब चीजें एकदम सेम है। वी हैव एन nth टर्म, वी हैव n दैट इज पोजीशन ऑफ द nth टर्म, वी हैव कॉमन डिफरेंस। द न्यू एडिशन इज a के जगह पे यहाँ पे l हो जाएगा, एंड कीप इन माइंड जो आपका यहाँ पे प्लस था वो माइनस हो जाएगा। सो दो चेंजेस है, दैट सिर्फ दो चेंजेस है। एक है फर्स्ट टर्म की जगह पे लास्ट टर्म आ गया है, एंड पहला इक्वेशन था a प्लस एन माइनस वन डी, फर्स्ट इक्वेशन वॉज a प्लस एन माइनस वन डी, एंड द सेकेंड इक्वेशन यानी कि लास्ट से अगर ढूंढना है तो दिस इक्वेशन इज l माइनस एन माइनस वन डी। सो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी गलती नहीं होनी चाहिए। साइन की गलती काफी बच्चे कर देते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिली मिस्टेक्स दैट पीपल कमिट। ओके, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी। यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो ये जो ऑर्डर फॉलो कर रहा है ये वाला एपी, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। राइट, आप लोग ये नोटिस कर पा रहे हो कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़े से छोटा की तरफ जा रहा है। तो और इसका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस यहाँ पे एक गलती मत कर, ये गलती ना करिए कि यहाँ पे आप लोग डिफरेंस 3 लिख दीजिए। ऐसे कभी नहीं होता है, हमेशा डिफरेंस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग डी कैलकुलेट करेंगे तो वील सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम 14, तो 14 माइनस 17 करेंगे तो मुझे मिलेगा -3। ये है मेरा डिफरेंस। +3 नहीं, यहाँ पे -3 है, बिकॉज दिस एपी इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कीप दिस इन माइंड। ओके, एंड ए मेरा क्या रहेगा यहाँ पे? ए मेरा, अच्छा ए का आई डोंट नीड ए इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज मुझे क्या बोला है? सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली ऑलवेज। ऐसा ना हो कि आपने बस जल्दी जल्दी में सिर्फ सिक्स्थ टर्म पढ़ा एंड देन यू स्किप्ड एंड यू जस्ट रेड दिस एपी, एंड आपके दिमाग ने ये प्रोसेस कर लिया कि मुझे इस एपी का सिक्स्थ टर्म ढूंढना है, एंड आप ढूंढ के आगे बढ़ गए। आपने ये बीच वाला पार्ट अगर गलती से स्किप कर दिया तो आपके नंबर चले जाएंगे। तो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, डोंट बी इन अ हरी ऑफ नॉट रीडिंग द क्वेश्चन। ठीक है, सो मेरा यहाँ पे L क्या हो जाएगा? L विल बी -40 विच इज द लास्ट टर्म। D क्या हो जाएगा? -3, जो कि हम लोगों ने अभी निकाला है। एंड फॉर्मूला क्या है? AN इज इक्वल्स टू L माइनस N माइनस 1 इंटू D। ओके, अब वी नीड टू फाइंड द सिक्स्थ टर्म। दिस इज द पोजिशन, दिस इज नॉट द सिक्स्थ टर्म, दिस इज द पोजिशन। यानी कि मुझे AN की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर अच्छा इसको AN ही लिख देता हूं मैं, और रादर आई विल राइट इट एज A6। एंड L का वैल्यू क्या है मेरा? -40 माइनस N माइनस 1 दैट इज 5 इंटू -3। what will I get? -40 plus 15 which will be equal to -25। आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। कैलकुलेशंस तो इस चैप्टर में बहुत ईजी है, आपको इस चैप्टर में कैलकुलेशंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा हम लोग स्टैट्स में कर रहे थे, वहां पे आपको कैलकुलेशंस का बहुत ध्यान देना है। कैलकुलेशन का ध्यान यहाँ पे भी देना है, बट यहाँ पे कोई भी आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं मिलेंगी, तो उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। राइट, चलिए, इफ दिस इज थ्रू, आप लोगों को अगर ये समझ आ गया है तो अब हम लोग बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स। अब हम लोगों ने एपी पढ़ लिया, एपी में कौन सा टर्म का पोजीशन निकालना कैसे है ये पढ़ लिया, एंड अगर हमको पोजीशन पता है तो वो टर्म क्या होगा, वो कैसे निकालना है ये भी पढ़ लिया। अब अगर मुझे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एपी दिया हुआ है, मुझे उसके नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है उस एपी में कितना है, तो मैं उस पूरे के पूरे एपी का सम कैसे निकालूंगा? इसके लिए विल यूज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट जितने भी इसमें टर्म्स है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, आप लोगों को सब पता है। ए इज द फर्स्ट टर्म, एस एन, ए एन के बदले में एस एन आ गया है, वो nth टर्म था, ये सम ऑफ एन टर्म्स है। ओके, डी इज द कॉमन डिफरेंस, एंड एन इज एज यूजुअल द पोजिशन ऑफ द nth टर्म, दैट इज इट। तो इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, डेरिवेशन आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीख रहे हो नो प्रॉब्लम, पर मेरे हिसाब से डेरिवेशन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि सम कैसे निकालना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। यहाँ पे एपी गिवन नहीं है, यहाँ पे ना मुझे फर्स्ट टर्म पता है, ना मुझे कॉमन डिफरेंस पता है, जो मुझे फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है। सबसे पहले मैं एस एन की फॉर्मूला लिख दूंगा। आई ऑलवेज टेल ऑल द स्टूडेंट्स जिसको मैं पढ़ाता हूँ
एंड जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ अभी कि आपको जो फाइंड करना हो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सम फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। राइट, तो क्वेश्चन में आपको पहले देखो क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है मुझे थर्ड टर्म की वैल्यू पता है 7 है, यानी कि a3 इज इक्वल टू 7 मुझे पता है। एंड दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस द थर्ड टर्म, यानी कि a7 is 2 more than thrice the third term. Thrice the third term is a3 plus 2. यही इक्वेशन है, राइट। सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है, 7 है, यानी कि 3 इंटू 7 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 21 प्लस 2 इज 23। तो a7 का वैल्यू मुझे पता है 23 है, a3 का वैल्यू मुझे पता है 7 है। एंड इसका यूज करके मुझे क्या मिलेगा मुझे अभी नहीं पता, मैं आपको कुछ नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा। ओके, सो a3 इज 7, दैट इज अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्म में लिखूं जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो a प्लस 3-1d इज इक्वल टू 7। मैं अगर a3 को जनरल फॉर्म में लिखूं, दैट इज a प्लस n-1d के फॉर्म में लिखूं, तो मुझे यही मिलेगा, राइट। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2d इज इक्वल टू 7। ये मेरा पहला इक्वेशन ले लेता हूं मैं। सिमिलरली a7 को मैं क्या लिखूंगा, आई एम डायरेक्टली राइटिंग a प्लस 6d इज इक्वल टू 23। ये हो जाएगा मेरा सेकेंड इक्वेशन। आप सबको क्लियर है यहाँ तक, आई होप आप सब लोगों को क्लियर होगा यहाँ तक। a प्लस 2d इज इक्वल टू 7 मिल गया है एंड a प्लस 6d इज इक्वल टू 23 मिल गया है मुझे। ओके, अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, ये दो इक्वेशंस हैं एंड यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल्स है a एंड d। तो मैं इसको थर्ड चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसका यूज करके सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे a इज, मैं a को एलिमिनेट कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर दूं इक्वेशन नंबर 2 से, सो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, मुझे क्या मिल जाएगा, मैं इसको अच्छे से ताकि आप लोगों को समझ जाए। a प्लस 6d इज इक्वल टू 23 माइनस a प्लस 2d माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 7। तो ये माइनस माइनस माइनस, व्हाट विल आई गेट, ये तो कट हो जाएगा। 6 माइनस 2 विल बी 4d एंड 23 माइनस 7 विल बी 16। d का वैल्यू क्या आ जाएगा मुझे, 4 आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। अब d का वैल्यू अगर मुझे 4 आ गया है, आई कैन सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ d इन एनी इक्वेशन। मैं इसमें डाल देता हूँ, दिस इज स्मॉलर, तो 4 इंटू 2 विल बिकम 8 एंड 8 राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 8 विल बिकम -1। सो मुझे a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आई होप सबको ये समझ आ चुका है अच्छे से। ठीक है, तो मुझे a का वैल्यू भी मिल गया, d का वैल्यू भी मिल गया एंड नाउ आई एम रेडी एंड आई एम इन अ पोजिशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सम। तो मुझे क्या ढूंढना है, S20, मुझे क्या फाइंड करना है, S20। तो S20 विल बी इक्वल टू 20/2 इंटू 2 इंटू -1 दैट इज a प्लस 20 माइनस 1 दैट इज 19 इंटू d कितना है मेरा, 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा सिंपल, 10 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 19 इज 36,776। Okay, 76 minus 2 is 74 and 74 into 10 will be 740 and that is the value of the sum of the first 20 terms of this AP। तो आपको AP की वैल्यू नहीं गिवन थी, आपको AP गिवन नहीं थी, आपको फर्स्ट टर्म गिवन नहीं था, आपको कॉमन डिफरेंस भी गिवन नहीं था, बट आपको पता था कि उस पर्टिकुलर AP का थर्ड टर्म क्या है एंड उसका सेवेंथ टर्म क्या है। तो आपको अगर कोई भी, अगर आपको किसी भी AP का कोई भी टर्म पता हो जाए, पता चल जाए, उसकी वैल्यू पता चल जाए, तो आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो बाय दिस मेथड जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। या फिर आपको अगर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सॉल्व करने आता है, तो वो आपके दो इक्वेशंस बन जाएगी, उनको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू हमेशा आ जाएगी। दैट इज इट। ओके, एंड with this let us move on to the next formula and this will be the last formula of this chapter which is sum of n terms of an AP। यहाँ पे मैंने एक चीज मिस कर दिया है, when L यानी कि लास्ट टर्म इज गिवन। ठीक है, सो फाइंडिंग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। तो आप लोगों को इतना सारा करने का जरूरत नहीं है, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है एंड उस पर्टिकुलर एपी का लास्ट टर्म भी पता है, देन फॉर्मूला जो इतना बड़ा फॉर्मूला था वो बहुत ही छोटा होकर सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है, n/2 इंटू a प्लस एल। दैट इज इट। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, लेट अस जस्ट सिंपली सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो आप लोग इसको पहले ट्राई करिए एंड देन एक बार बात करेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में।
ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, 250 से 1000 के बीच में डिविजिबल बाय 3 जितने भी नंबर्स होंगे मुझे उनका सम निकालना है। सो सबसे पहले तो व्हाट आर दोज नंबर्स जो 3 से डिविजिबल है 250 एंड 1000 के बीच में। तो पहला नंबर 3 से डिविजिबल जो है वो क्या होगा, ये आपको चेक करने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है, 2 + 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 2 + 5 कितना होता है, 7। 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, पर उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर में क्या ऐड करूंगा, 1 अगर ऐड करूंगा तो वो 8 हो जाएगा, 2 अगर ऐड करूंगा तो वो 9 होगा, दैट इज 9 इज डिविजिबल बाय 3। तो 252 विल बी द फर्स्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय 3। तो मेरे एपी का पहला नंबर जो हो जाएगा, मेरा एपी जो होगा उसका पहला नंबर जो हो जाएगा दैट विल बी 252, एंड देन उसके बाद 255, 258 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, 1000 तक। पर 1000 क्या डिविजिबल है 3 से, नहीं। 1000 के पहले कौन सा नंबर है डिविजिबल से 3 से, तो दैट विल बी 999 विच इज द लास्ट नंबर बिफोर 1000 विच इज डिविजिबल बाय 3। तो ये मेरा पर्टिकुलर एपी बनेगा, राइट? समझ आ गया सबको ये चीज? अब हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, आई नो द फर्स्ट टर्म दिस इज माई ए एंड आई नो द लास्ट टर्म दिस इज माई एल। मैं सम कैसे निकाल सकता हूँ, इफ आई नो द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, सिंपल फॉर्मूला था n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस एल। बट दी ओनली प्रॉब्लम ये फॉर्मूला लिखते ही जो मैं फेस कर रहा हूँ, मुझे समझ आ रही है कि मुझे n का वैल्यू नहीं पता, यानी कि इस पर्टिकुलर एपी में टोटल कितने टर्म्स है ये मुझे नहीं पता। अगर मुझे ये पता चल जाएगा तो मैं तुरंत ये वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल सकता हूँ। ओके, तो मुझे फाइंड ये पहले सबसे पहले फाइंड करना ही पड़ेगा, वरना कोई और तरीका नहीं है। अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूला भी यूज करता हूँ समेशन का, सम ऑफ एपी का, तो उसमें भी मुझे एन की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे एन की वैल्यू एनी हाउ निकालनी पड़ेगी। तो मैं कैसे निकालूंगा, आई यूज द जनरल फॉर्मूला दैट इज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। नाउ ए एन दैट इज द nth टर्म, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी विच इज 999। मुझे एक तरीके से इसका पोजीशन चाहिए, इसका पोजीशन मुझे मिल जाएगा, यानी कि इसका मुझे n का वैल्यू मिल जाएगा, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ए क्या है मेरा 252 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है मेरा 3। ओके, solving this, 9 minus 2 will be 7, 4, 9 minus 2 will be 7, and this will be divided by 3 and n minus 1। तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 1 4 4 ज़ा and 2 7 that is 9 ज़ा। तो n will be equal to 249 plus 1 which is 250। मुझे मिल गया मेरे n का वैल्यू। तो देर आर टोटल 250 टर्म्स इन दिस एपी। ये मुझे समझ आ गया है कि टोटल टर्म्स जो है ये 252 से लेकर 999 तक, दीज आर 250 टर्म्स। ओके, एंड ये पता चलते ही मैं आसानी से अपना आंसर निकाल सकता हूँ। सो आई सिंपली राइट 250 अपॉन 2 इंटू ए विच इज 252 प्लस एल विच इज 999। अब इसको आपको राइट साइड में रफ कॉलम में ऐड करने की जरूरत नहीं है। दिस इज सिंपली 1000 प्लस 252 दैट इज 1252 माइनस 1। तो ये इसको पहले सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा 125 इंटू 1251। अब ये आप लोगों को रफ कॉलम में आप करना ही पड़ेगा, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट 156,375 एंड दिस विल बी माई फाइनल आंसर। आई होप सब लोगों को ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ आ गया है। तो इसी तरीके से थोड़े बहुत वेरिएशंस क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ये एक एग्जांपल था कि इस तरह से वेरिएशंस क्वेश्चंस में होंगे, पर काफी अलग अलग वैरायटी, काफी अलग अलग टाइप के वेरिएशंस हो सकते हैं, जो हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, विच विल बी सोली बेस्ड ऑन ऑल द क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में है और आ सकते हैं। दे विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड्स। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो वीडियो बहुत ध्यान से देखें, अच्छे से समझे सारे क्वेश्चंस को, एंड उनको बाकायदा खुद से प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, सो बने रहिएगा हमारे साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।